शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम् व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा। नमस्कार मित्रों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आप सब बड़े तन्मयता के साथ हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और आज आपके लिए बहुत दिव्य प्रयोग लेकर के आए हैं, जिसकी आवश्यकता प्रत्येक मानव मात्र को जन्म से ही पड़ती है। कहते हैं काव्य शास्त्र विनोदेने कालो गच्छति धीमताम। धीमताम कालो गच्छति काव्य शास्त्र अध्ययने। बुद्धिमान लोगों का समय, सज्जन पुरुषों का समय काव्य शास्त्रों के अध्ययन में बीतता है। और व्यसनेन च मूर्खाणाम, जो लोग व्यसन में अपना समय नष्ट करते हैं, निश्चित ही उनको मूर्खी कहा जाएगा। और निद्रया कलहेनवा, या तो निद्रा में, या तो कलह में, और या तो व्यसन में। तो इसलिए समय का सदुपयोग जीवन का सबसे मुख्य चिंतन होना चाहिए, क्योंकि कोई भी बीता हुआ समय कभी फिर लौट करके वापस नहीं आता। यदि हमने इस समय का अच्छे तरह से प्रयोग, लाभ, उपयोग कर लिया तो निश्चित रूप से वह हमारे लिए एक ज्ञान और एक हमारे लिए सद्गुण बन करके उत्पन्न होगा। इसलिए सज्जन पुरुषों के लिए समय का विशेष ध्यान रखते हुए अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। समय का कभी भी दुरुपयोग करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। आज हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि हमारे जो ये 27 नक्षत्र हैं, इन नक्षत्रों का जो विभाग वितरण है, ये पूरे भूमंडल को 27 भागों में बांटा गया है और पूरे तीनों लोकों में इनका असर पड़ता है। इसीलिए आप भद्रा देखेंगे तो स्वर्ग की भद्रा अलग, मृत्युलोक की भद्रा अलग और पाताल लोक की भद्रा अलग होती है। नक्षत्र यही है, इसका मतलब है कि नक्षत्रों का प्रभाव तीनों लोकों में रहता है। इसी तरह से आज आपको मूल नक्षत्र की जानकारी लेकर के आए हैं। यद्यपि मूल नक्षत्र भयभीत करने वाला है और इन मूल नक्षत्रों में जन्म लेने वाले बालक निश्चित रूप से संघर्षशील होते हैं और अपने जीवन में उनको अधिक संघर्ष करने के लिए तैयार रहना चाहिए। कहते हैं कि रावण विश्व विजेता होने के बावजूद, शास्त्रों का ज्ञाता होने के बावजूद, जो पुत्र उनके मूल नक्षत्र में पैदा होते थे उनको समुद्र में फेंकवा देता था, लेकिन वह वहाँ भी नहीं मरे। और जब राम रावण युद्ध की घोषणा हुई और रावण के स्मरण करते हुए नारांतक अहिरावण जैसे शक्तिशाली, ऐसे शक्तिशाली अहिरावण जैसे पुत्र थे जो राम और श्री राम और लक्ष्मण जी को रामा दल के अंदर से चुरा ले गया और चुरा करके पाताल लोक में ले गया और अपनी इष्ट देवी के सामने जो ही बलि प्रदान करने जा रहा था, उसी समय हनुमान जी महाराज पाताल पहुंच गए। आज हमारे अंदर विज्ञान कितना भी बढ़ गया हो, लेकिन पाताल पहुंचने की सामर्थ्य नहीं है। आकाश में भी हम एक निश्चित दूरी तक ही जा सकते हैं। कोई समय था जब जटायु और संपाति अपने पंखों के बल पर उड़ करके सूर्य भगवान तक पहुँचे थे और वहाँ भी जब उनके पंख जल गए तो फिर लौट करके इस धरती में गिर पड़े। आज हम चंद्र ग्रह तक पहुँचे हैं, मंगल पर हमारी खोज चल रही है, अन्य ग्रहों पर भी पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं। कहने का भाव हमारे यह है कि वैज्ञानिक आज जो बात कहते हैं 10-5 साल 15 साल बाद अपनी ही बात से वो पलट जाते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा है। लेकिन हमारे सनातन ऋषियों ने जो भी एक बार कह दिया है वह लाखों करोड़ों वर्षों तक वही होता है। उसी को कहते हैं नक्षत्र का फल। आज आप लोगों को हम बताएंगे कि मूल नक्षत्र का क्या प्रभाव होता है
और कौन कौन से होते हैं और किस मूल नक्षत्र में जन्म लेने पर बालक के साथ में कैसी घटना हो सकती है, इसको आप गौर से सुनेंगे। निश्चित रूप से अद्भुत जानकारी है। तो कहते हैं कि अश्विनी, अश्लेखा, मघा, ज्येष्ठा, रेवती और ये 6 नक्षत्र मूल कहे जाते हैं। इन 6 नक्षत्रों में जन्म लेने, जैसे पंचक के 5 नक्षत्र होते हैं, इसी तरह मूल के 6 नक्षत्र होते हैं। इन 6 नक्षत्रों में जो भी बालक जन्म लेगा वह मूल नक्षत्र में जन्म लेगा। मूल नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक की मूल शांति होती है और उसी नक्षत्र में, यदि अश्विनी नक्षत्र में बालक का जन्म हुआ है तो 27वें दिन जब वह नक्षत्र लौट करके आएगा उसी दिन मूल शांति होगी और उसी नक्षत्र के मंत्र का जप करने के उपरांत तेल की छाया में पुत्र का मुंह पहले पिता को दिखाया जाएगा। इसके पहले पिता को पुत्र का मुंह देखना वर्जित किया गया है। 27 नक्षत्र बीत जाने के बाद हमारे ऋषियों ने ये विकल्प निकाला है कि उस ग्रह की शांति, उस नक्षत्र की शांति करके और फिर हम उस पुत्र को स्वीकार करते हैं, जिससे कि उस पुत्र से हमारे संबंध, उसके जीवन का भाग्य कभी उसको परेशान ना करे। आज तो मूल शांति की प्रथा का धीरे धीरे लोप हो रहा है। लोग मूल शांति क्या मूल नक्षत्र को विद्वानों से पूछते ही नहीं, पूछते भी हैं तो उसको मूल शांति नहीं करवाते। यदि मूल शांति नहीं हुई तो निश्चित रूप से वह बालक भी परेशान होगा और हमसे भी उसके संबंध खराब हो सकते हैं। तो पहला नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र है, यह मेष राशि का नक्षत्र है और इसका जो पहला चरण है, क्योंकि एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, तो पहला नक्षत्र गंड मूल के नाम से जाना जाता है। पिता के लिए बहुत दोषकारी होता है, इसलिए गंड मूल में यदि बालक जन्म लेता है तो हर परिस्थिति में उसकी मूल शांति बहुत अच्छे ढंग से एक अच्छे विद्वान से कराना चाहिए। वैसे तो ये पूरा मूल नक्षत्र दोष कारक है, लेकिन पहला चरण पिता के लिए, दूसरा चरण माता के लिए, तीसरा चरण भाई के लिए और चौथा चरण धन के लिए दोष कारक होता है। इसलिए इस नक्षत्र के पूरे नक्षत्र में कहीं भी बालक का जन्म हो, मूल शांति अवश्य करवाइए। लेकिन यदि पहले चरण में बालक का जन्म हुआ है तो उसका प्रभाव निश्चित ही जन्म लेते ही पिता के जीवन में कुछ न कुछ अवश्य पड़ेगा। आप अनुभव करके देख लीजिएगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। दूसरा नक्षत्र है अश्लेखा, ये कर्क राशि का नक्षत्र है और ये अश्लेखा नक्षत्र का चौथा चरण बहुत दोषकारी है। चौथा चरण पिता के लिए, वैसे तो पूरा नक्षत्र ही दोषकारी है, लेकिन चौथा चरण गंडमूल में आता है। तीसरा, दूसरा और पहला माताजी, भाई और धन के लिए सर्वथा नेष्ट कारक है। इसलिए इस नक्षत्र में मूल शांति चतुर्थ चरण में यदि जन्म हुआ है तो निश्चित रूप से पिताजी को सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि अश्लेखा मूलों में ये जो 3 नक्षत्र हैं, अश्लेखा, ज्येष्ठा और मूल के मूल, ये नक्षत्र बहुत दोषकारी है। तीसरा नक्षत्र है मघा। मघा नक्षत्र सिंह राशि का नक्षत्र है और सिंह राशि के स्वामी सूर्य होते हैं। इसका भी पहला चरण गंडमूल में आता है, दूसरा, तीसरा और जो पहला चरण है ये माता, भाई और धन के लिए दोष कारक कहा गया है। इसके बाद चौथा नक्षत्र है मूल, जिनको कहते हैं मूल के मूल, और यह धनु राशि का नक्षत्र है। इस नक्षत्र में पूरे नक्षत्र में गंड दोष रहता है, लेकिन यदि पहले चरण में बालक का जन्म हो जाए तो निश्चित रूप से उसके भी प्राणों का संकट रहता है और पिता के लिए भी दोषकारी होता है। गंड मूल में यदि बालक जन्म लेता है और मूल के मूल में पहले चरण में जन्म लेता है तो उसके जीवन के लिए खतरा रहता है, कोई उसको जन्म से ही व्याधि हो सकती है। इसलिए बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है।
इस मूल नक्षत्र की भी मूल शांति बड़े विधि विधान पूर्वक कराना चाहिए। और इसके बाद 5वां नक्षत्र है ज्येष्ठा। ज्येष्ठा नक्षत्र भी गंड मूल में बहुत ही घातक नक्षत्र है। ज्येष्ठा, मूल के मूल और अश्लेखा, इन 6 नक्षत्रों में 3 नक्षत्र अधिक दोषकारक हैं। जब ज्येष्ठा के मूल में बालक का जन्म होता है तो निश्चित ही बड़े भाई के लिए बहुत दोषकारक है। पहले चरण में यदि हुआ है तो पिता के लिए गंडमूल है, और इस गंडमूल में पहले चरण में पिता के लिए बहुत दोषकारक है। और बड़े भाई का या तो ना होना या तो बड़े भाई से कोई सुख प्राप्त ना होना, इसमें भी मूल नक्षत्र में निश्चित रूप से चंद्रमा अपनी नीच राशि में रहते हैं, इसमें भी मूल शांति विधि विधान पूर्वक कराना आवश्यक है। 6वां नक्षत्र है रेवती। यह रेवती नक्षत्र मीन राशि का नक्षत्र है और इसके स्वामी गुरु होते हैं मीन के। तो इस नक्षत्र में मूल शांति, इसका भी पहला चरण गंडमूल में आता है, दूसरा जो पिता के लिए दोषकारक है, दूसरा चरण माँ के लिए, तीसरा भाई के लिए और चौथा धन के लिए। तो ये 6 नक्षत्र जो मूल कारक नक्षत्र हैं, इनके हमने गंडमूल भी आपको बताए हैं। अश्विनी का पहले चरण में और अश्लेखा का चौथे चरण में, मघा मूल और ज्येष्ठा रेवती का पहले चरण में गंडमूल दोष होता है। अब ये मूल कब ज़्यादा दोष कारक होते हैं, इस बात को आप गौर से सुनेंगे। ये चीज़ सब जगह आपको नहीं मिल सकती है। जानकारी है कि माघ का महीना, आषाढ़ का महीना, आश्विन का महीना और भादों का महीना, इन महीनों में यदि किसी भी मूल नक्षत्र में बालक का जन्म होता है तो इन महीनों में मूल नक्षत्र का निवास आकाश में होता है, ज़्यादा दोषकारक नहीं है। चैत्र, कार्तिक, पौष और श्रावण, ये 4 महीने मूल का निवास इस पृथ्वी लोक में रहता है। इन 4 महीनों में यदि बालक का जन्म हो जाता है तो निश्चित रूप से जन्म लेते ही मूल नक्षत्र के उसका प्रभाव पिता, माता, भाई और उस बालक पर निश्चित रूप से दिखेगा। इसीलिए चैत्र, कार्तिक, पौष और श्रावण महीने में यदि बालक का जन्म हो तो उसकी मूल शांति बहुत सावधानी पूर्वक करानी चाहिए, क्योंकि यह मूल नक्षत्र पृथ्वी में निवास करते हैं और ये बहुत ही घातक हो सकते हैं। तीसरा है फाल्गुन, ज्येष्ठ, वैशाख और अगहन। ये 4 महीने जो मूल नक्षत्र, इनमें यदि कोई बालक का जन्म हो जाए तो उस समय मूल पाताल लोक में निवास करते हैं और इस समय भी बहुत ज़्यादा दोषकारी नहीं है। वैसे तो मूल नक्षत्र में जन्म लेने वाले बालक का जीवन के प्रारंभ से ही अनेक परेशानियों का, संघर्षों का सामना करना पड़ता है। पारिवारिक सहयोग से बाधा मिलती है, पत्नी और परिवार के सुख में बाधा रहती है, फिर भी वह बालक बहुत ही स्वाभिमानी, स्वावलंबी, साहसी और बहुत हिम्मती होते हैं। एक उदाहरण आपको छोटा सा देते हैं कि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी जन्म जो हुआ था ज्येष्ठा नक्षत्र में हुआ था, गंडमूल में हुआ था। लेकिन विधिवत उस समय प्राचीन सभ्यता में बच्चे के जन्म के बाद मूल शांति बहुत विधि विधान से होती थी, बहुत ही संघर्षशील थे, बहुत ही उन्होंने अपना इतिहास में नाम दर्ज कराया। तो ये सोचना हम इसलिए बताया हमने कि ये न सोचिए कि मूल नक्षत्र में बालक जन्म हुआ है तो ये कुछ कर नहीं पाएगा, पर उसके सामने चैलेंज बहुत रहेगा, चुनौती बहुत रहेगी, जीवन में संघर्ष बहुत रहेगा। पर निश्चित रूप से ऐसे बालक अपने जीवन में इतिहास को लिख करके ही जाते हैं। हमारे इस सनातन धर्म में बहुत से ऐसे ऋषि मुनि, साधु, सन्यासी और ऐसे ही नायक, ऐसे देश के नेता, अभिनेता हुए हैं जिनका मूल नक्षत्रों में जन्म हुआ था और उन्होंने अपने इतिहास को इतिहास के पन्नों में लिख करके उसको बनाया है, बहुत संघर्ष किया है। इसलिए ये मानना बिल्कुल गलत है कि मूल नक्षत्र में जन्म हुआ है तो अब इसके जीवन का हर सुख बाधित हो गया। मिलेगा, हर सुख मिलेगा, लेकिन संघर्ष के साथ मिलेगा। और मूल नक्षत्र के बालक में सहन शक्ति, जोड़ तोड़ की क्षमता बहुत होती है। किसी के
विषय में जानना, अध्ययन करना और उसको समझा लेना, ये मूल नक्षत्र के जन्मे बालक में बहुत ही ऐसे गुण पाए जाते हैं। इसलिए आज आपको हमने मूल नक्षत्र के बारे में ये भी बताया। आगे आपको जितने भी नक्षत्र हैं 27, सबके नक्षत्र के विषय में एक एक करके बताएंगे, लेकिन ये मूल नक्षत्रों का प्रभाव बताना आवश्यक था, इसलिए आप सब लोगों की जानकारी के लिए। इसके अलावा भी आप इसके विषय में और कुछ आपके मन में शंका है, समाधान के लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के कुछ भी अपनी बात लिख सकते हैं। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लग रहा है तो निश्चित रूप से आप कुछ जाकर लिखिए। इसके अलावा भी आपके जीवन में किसी तरह की कोई भी समस्या है जिसका निदान नहीं मिल पा रहा है, नक्षत्रों पर ही सारी सृष्टि का क्रम चलता है और आप अपनी समस्या के समाधान के लिए मिल सकते हैं और हमसे समय लेकर के अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। अन्य भी कोई समस्या होने पर संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।